राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। तो जिउतिया व्रत की पहली कथा इस प्रकार आती है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी हुए, तो वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। तो उसी इच्छा से वे पांडवों के शिविर में घुस गए और उन्होंने देखा कि अंदर में 5 लोग सो रहे हैं। तो उन्होंने उन्हीं 5 सोते हुए लोगों को पांडवों समझकर उनकी हत्या कर दी। और बाद में यह पता चला कि वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे और वे मारे गए। तो अपने पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी बहुत ही दुखी हुई, जिसके बाद अर्जुन जी ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके उनके माथे की दिव्य मणि को उनके माथे से निकाल लिया, जिसके कारण अश्वत्थामा को और ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा को बहुत ही पीड़ा हुई। तो उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा गर्भ जल रहा है। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसके गर्भ की रक्षा की, उसके पुत्र की रक्षा की और उत्तरा के शिशु को पुनः जीवित किया। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही उसका नाम जीवित पुत्रिका नाम रखा गया। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए हमारी माताएं बहनें जिउतिया व्रत या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। जिउतिया व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार आती है। गंधर्वों के राजकुमार जिनका नाम जीवितवाहन था, जीवितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जीवितवाहन को अपना राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु जीवितवाहन का भी मन राजपाट में नहीं लगा और वे भी अपना राजभार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके अपने भाइयों को सारा काम काज सौंप करके अपने पिता की सेवा करने के लिए स्वयं वन में चले गए। तो वहीं पर उनका मलयवती नामक एक राजकन्या से उनका विवाह हुआ। तो एक दिन राजा जीवितवाहन जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। तो जंगल में धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक वृद्धा उन्हें दिखाई दी जो बहुत ही विलाप कर रही थी। तो राजा जीवितवाहन जब उनके पास में गए और रोने का कारण पूछे तो महिला ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों के परिवार ने उन्हें प्रतिदिन एक नाग देने का वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है। और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो उस वृद्धा की बात सुनकर राजा जीवितवाहन ने कहा कि हे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो इतना कहकर राजा जीवितवाहन ने अपने आप को एक लाल कपड़े में लपेट लिया और निश्चित स्थान पर, जिस शिला में गरुड़ आने वाला था, उसी शिला पर लेट गए। तो जैसा कि पहले से ही निश्चित था, उसी समय पर गरुड़ वहां बड़ी ही वेग से आए और उस लाल कपड़े में ढके राजा जीवितवाहन को पंजे में दबोच करके, तो आज अपने पंजे में गिरफ्त प्राणी की ना कोई आंख में आंसू है और ना कोई मुंह में आह निकलता देख करके गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आज क्या हो गया कि मैं जिसको पकड़ा हूँ वह कोई शोर शराबा नहीं कर रहा है। तो कपड़े में ढके राजा जीवितवाहन से उनका परिचय पूछा। तो राजा जीवितवाहन ने सारा वृत्तांत सुनाया। तो गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राणों की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से वे गरुड़ जी बहुत ही प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का भी वरदान दे दिया। तो इस प्रकार राजा जीवितवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवितवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई।
तो कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रहकर जो स्त्रियां सायंकाल यानी प्रदोष काल में राजा जीवित वाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद द्रव्य दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। तो बोलिए राजा जीवित वाहन की जय। तो जीवतिया व्रत की प्रचलित तीसरी कथा इस प्रकार आती है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था और वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूघाटा नाम की मरुभूमि थी, रेगिस्तान था। उसी रेगिस्तान में एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करता था और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। एक दिन वे कुछ महिलाओं को जीवतिया का व्रत करते हुए देख लिए, तो चील और सियारिन दोनों ने ही यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। तो जिस दिन व्रत रखना था ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर, वही रेगिस्तान में हुआ। तो मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगा और वह अपने आप को रोक नहीं पाई, परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। कुछ दिन बाद जीवन काल पूरा होने पर दोनों की मृत्यु हुआ। फिर उनका अगला जन्म हुआ तो दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। चील और सियारिन का एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धि सेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलय केतु के साथ हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन छोटी बहन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। तो उन्हें देखकर छोटी बहन कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इसी ईर्ष्या की भावना से कपूरावती राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्र के सिर कटवा दिए और उन 7 सिरों को साथ में एक साथ में बर्तन में डाल करके ढक दिया गया, लाल कपड़े से ढक दिया और शीलावती के पास उन्होंने भिजवा दिया। तो कपूरावती के यह सब कर्म देखकर भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़ करके उन पर अमृत का छिड़काव किया, जिससे 7 के 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और अपने घर को लौट गए। और रानी ने जो कटे हुए सर भेजे थे वे सब के सब हीरे जवाहरात और फूल बन गए। तो कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बड़ी बहन की सभी संतानें जिंदा हैं, तो वे आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश में आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन को अपनी सारी बात बताई, अपने किए हुए सारे कर्म की बात बताए और अपनी गलती का बहुत पछतावा करने लगी। तो भगवान जीवित वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई। इसलिए तुम भी सारा विलाप छोड़ करके जीवित पुत्री का व्रत का पालन करो, तो तुम्हें भी सारी सुख समृद्धि और तुम्हारे पुत्र वापस मिल जाएंगे। तब से दोनों बहन एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगे और सुखी सुखी रहने लगे। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।